बोलिए गिरिराज महाराज की जय। आप सभी को गिरिराज उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन एकम के दिन श्री गिरिराज महाराज का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से बनाया जाता है। इस दिन हम भगवान श्री गिरिराज का उत्सव गोवर्धन का उत्सव बनाते हैं तथा बड़े ही आनंद से इस त्योहार को मनाया जाता है। सुबह प्रातः सभी जगह कढ़ी का, बाजरे का, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग प्रकार से भोग लगता है और भोग लगाकर भगवान का भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाता है। संध्या के समय भी गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है तथा वह प्रतिमा फर्श पर बनाई जाती है। फर्श पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाकर उनकी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। इस प्रकार से गोबर के गोवर्धन पर्वत बनाए जाते हैं, श्री गिरिराज जी बनाए जाते हैं और उनके साथ छोटी छोटी गायों के बछड़ों की तथा गोपियों की भी आकृतियां बनाई जाती है। किसी के हाथ में लाठी दी जाती है। इस प्रकार से गोवर्धन के उत्सव के दिन भगवान श्री गिरिराज का, गोवर्धन का, गाय का, गोपिकाओं का, इन सब का पूजन किया जाता है। अपने घर के आंगन में गोबर से भगवान कृष्ण की, गोवर्धन की आकृति बनाए तथा संध्या के समय इस पूजन को किया जाता है। भगवान श्री गिरिराज जी के पास में एक घी का दीपक जलाया जाता है तथा उनके पास में एक दूध की कटोरी को रखा जाता है। जो एक कवारा बालक उस दूध को पीता है, उसमें कुछ पैसे डाल दिए जाते हैं। उस पैसे को बाद में वो बालक ले लेता है। उनके पास में दही बिलोने वाली एक मदानी भी रखी जाती है। कई घरों में आजकल मशीन की चल पड़ी, पहले के समय में हाथ की मदानी से हम दही को मथा करते थे। वही मदानी भगवान श्री गोवर्धन के पास रखी जाती है तथा उसके ऊपर भी सुंदर दीपक सजाया जाता है। सुंदर रंग रंगोलियों से, आटे से, हल्दी से उनको अनेक प्रकार से सजाया जाता है तथा जल से, मोली से, रोली से, आटे, हल्दी से तथा खील से, बतासों से उनका पूजन किया जाता है। श्री गोवर्धन नाथ का पूजन किया जाता है और उनके बाद में उनकी परिक्रमा की जाती है। तो जब भगवान कृष्ण त्रेता युग में प्रकट होकर आए तो एक दिन अपनी मैया से पूछने लगे कि मैया, उनकी मैया दीपावली के दिन बहुत से व्यंजन बना रही थी, बहुत से खाने के पदार्थ बना रही थी, मिठाइयां बना रही थी। पूछने लगे कि मैया, आप इतने सारे व्यंजन किसके लिए बनवा रहे हो? माता कहने लगी, यशोदा जी ने कहा कि लाला, अब जय जय होगी, उस जय जय के लिए हम ये सारा कार्य कर रहे हैं। ये जय जय क्या होती है? ये कौन है? जय जय पूजा होती है लाला। ये किसकी पूजा होती है? अरे ये सब जाकर अपने बाबा से पूछो। जब भगवान श्री कृष्ण जो वहां नित्य नई लीलाएं करते थे, भागे भागे नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि आज इतने पकवान क्यों बन रहे हैं। जब नंद बाबा कहने लगे कि दीपावली के दिन बहुत से पकवान बनाए जाते हैं तथा बहुत से पकवान बनवाने के बाद इंद्र की पूजा की जाती है, तो कृष्ण जी पूछने लगे कि इंद्र की पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या कारण है और किस फल की प्राप्ति होती है। तो नंद बाबा कहने लगे, इंद्र की पूजा करने से वह समय समय पर वर्षा करता है, जिससे हरी हरी घास होती है, गाय उन घास को खाती है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया दूध, दही, मक्खन, घी आदि हमें प्राप्त होता है। और तो और लाला, इस भूमि पर अनाज प्रकट होता है। तो लाला कहने लगे कि हे बाबा, जो गोपिकाएं इंद्र की पूजा नहीं करते तो क्या उनके खेत में बारिश नहीं होती? लाला ने जब ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछने शुरू करे तो नंद बाबा का सिर चकरा गया। तो नंद बाबा कहने लगे,
तो हमने क्या करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहने लगे, हमने इंद्र की नहीं, हमने तो हमारे श्री गिरिराज जी की गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अरे हमारे प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन नाथ हमारे ब्रिज में विराजते हैं और उन्हें छोड़कर हम किसी और को पूजा करें? नहीं बाबा, हमने तो गोवर्धन नाथ की पूजा करनी चाहिए। बाबा ने कान्हा की मीठी मीठी बातों को मान लिया और सारे ब्रिज में हुंकार भरवा दिया, ढिंडोरी पिटवा दिया कि सब सुंदर सुंदर व्यंजन बनाओ, मिठाइयां बनाओ, भोग बनाओ, अब तो हम लाला के देवता गिरिराज जी की पूजा करेंगे। सारे ब्रिजवासियों ने कहा कि नंद बाबा ने जो कहा है हम सब वही करेंगे और सब घरों में बड़े ही सुंदर व्यंजन बनने लगे, मिठाइयां बनने लगी, पकवान बनने लगे। अब तो जब सब जगह व्यंजन बन गए, पकवान बन गए, तो कहने लगे लाला चल तेरे देवता की पूजा करने चलते हैं। वो कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रिजवासियों को लेकर श्री गिरिराज जी की तलहटी में गए। गिरिराज जी की तलहटी में जाकर कहने लगे सब ग्वाल वाले कि भैया तेरा देवता कहाँ है? तो लाला कहने लगे ये 7 कोस का इतना बड़ा देवता दिखाई नहीं देता, यही देवता है। तो ब्रिजवासी कहने लगे अरे भैया तेरो तो देवता बड़ो लंबो चौड़ो है, अरे तो बहुत बड़ा है। कहने लगे हाँ यही तो मेरा देवता है। तो इसकी पूजा कैसे होगी? सबसे पहले तो मेरे देवता को स्नान करवाओ। क्या किया जाए? कलश भर भर कर जल लाओ। अब तो भैया सब ब्रिजवासी कलश भर भर कर जल लाने लगे और भैया 1 कलश, 2 कलश, 3 कलश, 4 कलश, 5 कलश करते करते 1000 कलशों से गोवर्धन को स्नान करा दिया। लेकिन लाला कह रहे हैं और लाओ, और लाओ, और लाओ। ब्रिजवासी कहने लगे लाला हम लाते लाते थक गए। अरे तेरो देवता तो नाने में ना आरो, यो कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, ये कितने जल से नहाएगा। कहने लगे कि ब्रिजवासियों तुम चिंता मत करो, अरे मेरा देवता तो बड़ा चमत्कारी है, तुम नेत्र बंद करो और मेरा देवता यही जल को प्रकट कर देगा और फिर हमने गंगा स्नान के लिए हरिद्वार नहीं जाना पड़ेगा। एक बार मेरे देवता ने प्रकट कर दी तो हरिद्वार से गंगा भी दौड़ती दौड़ती यहाँ आ जाएगी। और सब ब्रिजवासियों ने बात को मान लिया, अपने नेत्र बंद किए और लाला ने एक पल में वहां मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। मानसी गंगा वहां प्रकट हो गई और सब ब्रिजवासियों ने कलश भर भर कर गंगा स्नान श्री गोवर्धन नाथ को कराया। कहने लगे लाला अब क्या करें? अरे जो हम अब सुंदर सुंदर भोजन व्यंजन बना बना कर लाए हैं वो सब के सब परोस दो, ये गिरिराज भगवान भोग लगाएंगे और हम पर कृपा करेंगे। अरे भैया तेरा देवता तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा पर्दा कहां से लाएंगे? क्योंकि पर्दा लगेगा जब ही तो भोग लगेगा और पर्दा ही नहीं होगा तो भोग कैसे लगेगा? अरे मेरे देवता तो प्रत्यक्ष देवता हैं, ऐसे पर्दे में भोग नहीं लगाते, सबके सामने लगाते हैं, तुम सारा परोस दो। अब तो कहा तुम एक पल के लिए नेत्र बंद करो और जैसे ब्रिजवासियों ने अपने नेत्र बंद किए वही छोटे से लाला चतुर्भुज रूप में गोवर्धन नाथ के ऊपर प्रकट हो गए और एक रूप में नंद के लाला तथा एक रूप में श्री गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान होकर ब्रिजवासियों से कहने लगे कि ब्रिजवासियों लाओ व्यंजन, लाओ भोग। ब्रिजवासियों के नेत्र खुल गए। अरे लाला तेरो देवता तो बड़ो चमत्कारी है, अरे सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए इंद्र की पूजा करते हुए लेकिन उस इंद्र ने आज तक दर्शन नहीं दिए और तेरे गिरिराज की आज पहली बार पूजा करने आए, इसने पहली बार में दर्शन दे दिए। अब तो सब ब्रिजवासी खूब उड़ाने लगे, खूब भोग प्रसाद आदि गिरिराज जी को परोसने लगे तथा गिरिराज जी अपने चारों हाथों से भोग लगाने लगे। अरे ब्रिजवासियों ने कहा कि कितनी सुंदर झांकी है, कितना सुंदर रूप है। और तो और यशोदा मैया कहने लगी कि लाला तुझसे एक बात कहूं? तो लाला कहने लगे कहो मैया। अरे तेरे देवता और तेरी शक्ल तो मोहे एक जैसी लगे, एक जैसा तुम्हारी शक्ल है, तुम्हारा मुंह एकदम एक जैसा है, ये कैसा है?
तो लाला कहने लगा कि मैया ये कोई चौंकने की बात नहीं है, जिस गाय का दूध मैं पीता हूं उसी गाय का दूध मेरा देवता पीते हैं, इसलिए इनकी और मेरी शक्ल एक जैसी है। मैया भोली भाली बातों में आ गई और गिरिराज जी ने खूब भोग लगाया और बाद में खूब प्रसाद बटा। ब्रजवासियों ने बड़ा आनंद मनाया। ब्रजवासी जैसे ही अपने घर पहुंच गए, इंद्र के दूतों ने जाकर कहा कि महाराज आपकी पूजा की जगह दूसरों की पूजा हो रही है। इंद्र को विश्वास नहीं हुआ। इंद्र ने कहा कि 1-2 दिन ठहर कर देखना चाहिए, क्या पता ब्रजवासी भूल गए हों। 1-2 दिन हो गए, 3 दिन 4 दिन, लेकिन अब तक इंद्र की पूजा नहीं हुई। दूत कहने लगे कि हमने तो आपको कहा था। अब तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, अपने सभी दासों को बुलाया, बादलों को बुलाया और अनेक प्रकार के तूफानों को बुलाया और कहा कि ब्रज पर आक्रमण कर दो। ब्रज पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी, आंधी चलने लगी, खूब घनघोर वर्षा होने लगी, ओला वृष्टि होने लगी। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी अब तो नंद बाबा के महलों की तरफ भागने लगे, नंद बाबा के घर की तरफ भागने लगे। भागते भागते आए कि कान्हा हमारी रक्षा कर, तूने देख गोवर्धन की पूजा करवाई, अब इंद्र कोप, ये इंद्र का कोप है, इंद्र हम सब पर नाराज हो गया। लाला ये तूने सही नहीं किया। अरे ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो, अरे जिस गोवर्धन नाथ की हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासियों को लेकर आज भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच गए और देखते ही देखते एक पल में अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। सिर्फ ब्रजवासियों ने अपने अपने लट्ठों को गोवर्धन नाथ के लगा लिया और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ के रूप में और अपने शेष नाग के द्वारा उस पर्वत की रक्षा करने लगे, उस ब्रिज की रक्षा करने लगे। इस प्रकार से ब्रजवासियों ने खूब गोवर्धन नाथ की जय जयकार करी। और तो और एक गोप ने तो ये भी कह दिया कि लाला तू ये मत समझ लेना कि पर्वत तूने उठाया है, अरे हमारी लाठियों पे भी पर्वत टिका हुआ है। तू कभी सोचे तूने अकेला उठाया है, तू अपनी उंगली हटाकर देख, देख हम में भी इतनी ताकत है, हमने उठा रखा है। लाला कहने लगे कि हे गोपिका, हे गोप, अरे तुम व्यर्थ में ऐसी बातें कर रहे हो। अरे ना ना, गिरिराज हमने उठाया है, केवल तूने ही अपनी उंगली पर नहीं उठाया। तो कहने लगे लाला अगर तो लग रहा है तूने उठाया है तो तू ऐसे कर, अपनी उंगली को हटाकर देख ले। लाला ने जैसे ही नेक सी उंगली हटाई और उंगली उठाते गिरिराज भगवान नीचे सरके और सरकते ही सबकी लाठी, सबके लठ टूट गए। अरे भैया संभाल संभाल संभाल। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली को ऊपर कर लिया और गिरिराज भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर समा गए। अरे लाला तुझ में इतनी शक्ति, इतनो बल कहां से आया? अरे तू कोई लाला नहीं, तू तो देवता है। अरे मैं कोई देवता नहीं हूं, ये तो गोवर्धन भगवान ने मुझे मंत्र बताया था, उसी मंत्र को जप के मैंने तुम सबको देख लिया और कहा था मंत्र को जपते हुए जब जब तू किसी को देखेगा, तुझे कोई देखेगा तो उन सबकी शक्ति तुझ में आ जाएगी। अरे तुम सबको देख के मैंने मंत्र पढ़ लिया और मैं मंत्र पढ़ रहा था जब तुम सब मुझे देख रहे थे, इसलिए तुम्हारी शक्तियां मुझ में आ गई। ऐसे भोले भाले ब्रजवासी जो भगवान कृष्ण की बातों में आ जाते थे तथा भगवान के कहने से ही सारा कार्य करते थे। गोवर्धन नाथ की धूमधाम से पूजा करी, इंद्र का अभिमान टूट गया। 7 दिनों तक मेघ वर्षे, लेकिन 7 दिनों बाद अभिमान टूट गया और आकर गोवर्धन नाथ की भगवान कृष्ण की चरणों में गिर पड़ा कि हे भगवान मुझे क्षमा करो, हे नाथ मुझे क्षमा करो। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन नाथ को तथा गोवर्धन नाथ ने इंद्र के अभिमान को तोड़ दिया और इंद्र भी क्षमा प्रार्थना कर कर वापस लौट गया। ऐसे श्री गिरिराज जी महाराज जो ब्रजवासियों के हृदय हैं, ब्रजवासियों के प्राण हैं, श्री कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन श्री गोवर्धन नाथ की पूजा की जाती है और बड़े ही धूमधाम से उत्सव बनाया जाता है, जिससे गोवर्धन भगवान सबके परिवार की, सबके वंश की रक्षा करते हैं, किसी के घर में अन्न तथा धन की कमी नहीं आने देते और सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। श्री गोवर्धन महाराज बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं, इसलिए हमने सबने श्री गोवर्धन नाथ को नमस्कार, उनकी पूजा, उनके भजन कीर्तन आदि करते हुए इस दिन को व्यतीत करना चाहिए।
बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय।